We are going to start chapter 19, Abdul in the Garden. It was a holiday. आज छुट्टी का दिन था. अब्दुल was helping his अब्बू in the garden. अब्दुल नाम का जो बच्चा है वो अपने अब्बू का गार्डन में हेल्प करता है. अब्बू was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. अब्बू वेजिटेबल से कुछ सूखे पत्ते और ग्रास अलग कर रहे होते हैं. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. और अब्दुल भी उनकी मदद करने के लिए वेजिटेबल्स के आसपास के जो ग्रास है उनको हटाने लगता है. ही फाउंड डैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रासेस. वह देखता है कि वो जो छोटे छोटे ग्रास हैं उनको उखाड़ना इतना ईजी नहीं है. हिज हैंडेड बिकम रेड बाय द एफर्ट. जब वह कोशिश कर रहा था तो उसके जो हाथ है वह लाल हो गए थे. In trying to put out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. जब वह ग्रास को उखाड़ रहा था तभी उसके हाथ से एक जो स्टिक रहता है जो पी प्लांट यानी मटर का जो प्लांट रहता है उसको सपोर्ट कर रहा होता है वह उसके हाथ से टूट जाता है यानी गिर जाता है. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. डेलिकेट का यहाँ मीनिंग होता है नाजुक. जो नाजुक जो तना होता है पी प्लांट का वह टूट जाता है. अब्बू सेड वाई आर यू पुलिंग द ग्रास. अब्बू कहते हैं कि तुम घास को क्यों खींच रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. जो ग्रास के रूट्स होते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं. यू विल हैव टू डिग देम आउट. पहले तुमको वहाँ खोदना पड़ेगा. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. और अब्दुल केयरफुली वहाँ पे गड्ढा करता है. ही देन सॉ द रूट्स ऑफ द ग्लास प्लांट वेयर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट दैन द पार्ट ऑफ प्लांट अबोव द ग्राउंड. वह देखता है कि जो ग्रास के जो रूट्स हैं वह बहुत लंबे लंबे थे और जो पी के प्लांट्स थे यानी मटर के जो प्लांट्स थे वहाँ तक फैले हुए थे. द स्टिक विच वाज stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out small grass. Why? जो वहाँ पे जो स्टिक रहता है जो ग्राउंड में लगा हुआ रहता है सपोर्ट के लिए वह इजली गिर जाता है. लेकिन जो छोटे छोटे ग्रास है उनको उखाड़ना इतना मुश्किल क्यों है. इसका रीज़न बताइए. इसका रीज़न ये है क्योंकि जो स्मॉल ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. Do all plants have roots? क्या सभी प्लांट्स के रूट होते हैं? Yes. Look at some plants and tree around you. Imagine how deep and spread out the roots of these are. और अपने आसपास के प्लांट को देखिए उनको देखिए कि उनके रूट्स कितने डीप और कितने फैले हुए हैं. After 3 days, Abdul saw that one broken plant of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? 3 दिन के बाद अब्दुल देखता है कि जो पी प्लांट का एक पार्ट टूटा हुआ रहता है. ब्रोकन यानी टूट जाना और वह सूख जाता है. तो आप गैस कीजिए कि कौन सा पार्ट सूख गया होगा. अब्दुल रिमेंबर डैड ही हैड टू सेंड सम रेडिश होम. अब्बू को याद आता है कि उनको कुछ रेडिश का यहाँ मीनिंग है मूली घर लेके जाना है. हे स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. वह सॉइल के नीचे से रेडिश उखाड़ने लगते हैं. अब्दुल वंडर्ड वेदर दिस वेयर ऑल्सो रूट्स. अब्दुल यह देख के आश्चर्य हो जाता है कि जो रेडिश होते हैं उनके भी रूट्स होते हैं. ओनली अ फ्यू रेडिश वेयर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड रेन. कुछ ही रेडिश वह निकाले होते हैं कि वहाँ एक स्ट्रॉन्ग वाइंड बहुत तेज़ हवा और बारिश होने लगती है. बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन. और दोनों रेडिश को पकड़ते हैं और दौड़ने लगते हैं. दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ नीम ट्री इन द कर्टियार्ड ब्रोक एंड फॉल. कर्टियार्ड का यहाँ मीनिंग है आंगन. ओके तो जैसे ही वो घर पहुँचते हैं जो उनके आंगन में जो नीम का ट्री था उनका ब्रांच टूट जाता है. इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस.
उनके जो अब्बू थे वह लकी थे, क्योंकि उनके गुजरने के कुछ समय के बाद ही वह गिर के टूट जाता है। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वाइंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड। इसके बावजूद जो ट्री रहता है वह ग्राउंड में ही टिके रहता है, वह गिरता नहीं है। दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विथ अम्मी। वह दोनों बैठ जाते हैं और अम्मी के साथ चाय पीते हैं। अब्बू said to Abdul, the plant were getting dry. Now that it has rained, we will not have to water to the plants. अब्बू अब्दुल से कहते हैं कि जो प्लांट है वह सूख रहे थे, लेकिन अभी बारिश हुई तो हमें पानी देने की उनको ज़रूरत नहीं है। We can now sit and play Ludo. और हम अभी बैठ के लूडो खेल सकते हैं। Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? आप लोग सोच सकते हो कि जो नीम का प्लांट है वह क्यों नहीं गिरा होगा इतने स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी तेज़ हवा के बावजूद? क्योंकि जो नीम का जो ट्री होता है उनके जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वह नीम का ट्री नहीं गिरा। ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट आर ग्रोइंग द ड्रूपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन। सॉइल पे जब पानी पड़ता है तो क्या प्लांट ग्रो होते हैं और जो उनके लीव्स है वो फिर से फ्रेश हो जाते हैं? कैसे? क्योंकि जो वाटर जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनमें एनर्जी आ जाती है, जिसके वजह से प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं और जो सूखे हुए पत्ते हैं वह फिर से फ्रेश हो जाते हैं। व्हाट डिड यू फील? डू ऑल प्लांट नीड वाटर? आपको क्या लगता है कि सभी प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है? यस, सभी प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है। विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी पानी की ज़रूरत पड़ती है? हम लोग जैसे घर में गमला वगैरह रखते हैं, उनमें जो फूल उगाए रहते हैं उनके लिए रोज़ ही रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। वॉट विल हैपन इफ़ नोबडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट? अगर हम प्लांट को वाटर नहीं देंगे, पानी नहीं डालेंगे तो तब क्या होगा? अगर हम प्लांट को पानी नहीं डालेंगे तो वह सूख जाएंगे। अब्दुल रियलाइज डैट ही नेवर वाटरिंग द ह्यूज नीम ट्री। वेयर डिड इट गेट इट वाटर फ्रॉम? ही थॉट, विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग? वेयर डू दे गो वाटर फ्रॉम? मेक टू गेसेस। अब्दुल सोचता है कि उसने कभी भी उस बड़े वाले नीम के ट्री को पानी नहीं दिया, लेकिन उनको पानी कहाँ से मिलता है वह सोचता है। और जो आपके आसपास जो ट्रीज़ हैं, ऐसे कौन से ट्रीज़ हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो जो नीम के ट्री के रूट्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं और फैले हुए होते हैं, तो वो नीचे से सॉइल के नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके वजह से उनको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वॉज अ रूट। वाई डिड ही थिंक सो? अब्दुल वंडर्ड हो जाता है, यानी आश्चर्य हो जाता है कि रेडिश के भी रूट होते हैं। वह क्या सोचने लगता है? वह यह सोचने लगता, वो ऐसा क्यों सोचता है? वो ऐसा क्यों इसलिए सोचता है क्योंकि जो रेडिश होते हैं वो एक तरह के रूट है जिन्हें हम खाते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ द दिस वेजिटेबल आर रूट्स। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दिए गए हैं, इनमें से हम लोग को जानना है किनके रूट्स होते हैं। ब्रिंजल रूट्स नहीं है। ये है कैरेट खुद एक रूट्स है, क्योंकि वो सॉइल के नीचे से हम लोग निकालते हैं उसको। और भी यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स दिए गए हैं, इनको आप लोगों को पता करना है कि कौन से रूट्स होते हैं, कौन से रूट्स हैं और कौन से वेजिटेबल है। ओके। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस। अब्दुल के पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। Nowadays, अब्दुल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स दैट ही सी। अब्दुल इन दिनों जितने भी तरह के उसने प्लांट देखे उनके बारे में सोचता है। अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ वॉल इन स्कूल। ही वंडर्ड, वह देखता है कि उसके स्कूल के वॉल में यानी दीवार पे कुछ प्लांट्स उगे हुए हैं। हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग?
ये जो प्लांट है उनका जो रूट्स है वह कितना डीप जाएगा, कितना गहरा जाएगा। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर, क्या रूट्स को पानी की ज़रूरत होती है? यस, अगर होती है तो उनको पानी कैसे मिलेगा? जो वॉल है, वॉल में जो मॉइस्चर होता है, वॉल का जो मॉइस्चर होता है उनसे प्लांट को वाटर मिलेगा। व्हाट विल हैपन टू द वॉल, अगर वॉल में प्लांट उगता है तो वॉल पे क्या असर पड़ेगा? उसका असर ये पड़ेगा कि जो वॉल है वह क्रैक्ड हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। कैन यू गिव द नेम ऑफ प्लांट इन द पिक्चर, और इस पिक्चर में जो प्लांट है उनका नेम क्या है? इनको आप बोल सकते हो पीपल ट्री। ओके, हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल, क्या आपने कभी दीवारों पे देखा है प्लांट उगते हुए? वेयर वॉज इट, डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट, आपने उसे कहाँ देखा है? अगर आपने इसे देखा है तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठा है? वॉट वेयर सम ऑफ योर क्वेश्चन, आस्क एल्डर एंड फाइंड द आंसर, फाइंड आउट द नेम ऑफ प्लांट यू सॉ, और आपने जो प्लांट देखे हैं उनके नाम आप लोग खोजने की कोशिश कीजिए। अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज courtyard, he could see some of its broken roots. अब्दुल थॉट, अब्दुल ने देखा कि रोड के साइड में एक बड़ा सा ट्री गिर गया था। वह याद करता है कि उस दिन वह अपना उनके जो आंगन में नीम का ट्री है उनको याद करता है और उसके कुछ रूट्स भी टूट गए थे। अब्दुल सोचने लगता है, वुड समवन हैव अपरूट सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन, वह सोचता है कि क्या किसी ने इसको रूट को उखाड़ दिया होगा या फिर यह खुद से गिर गया होगा। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, वह सोचता है कि यह ट्री कितने साल पुराना होगा। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री अराउंड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर, वह सोचता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, इसके ग्राउंड में सीमेंटेड है, यह सीमेंटेड ग्राउंड है, तो वह सोचता है यहाँ तो पूरे तरफ उसका जो ग्राउंड है वह सीमेंटेड है, लेकिन उसको रेनिंग वाटर, जो बारिश होती है उसका पानी उसे कहाँ से मिलता होगा। लेट अस टॉक, विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्री आर, आपके एरिया में कौन सा सबसे पुराना पेड़ है, अपने बड़ों से इसके बारे में डिस्कस कीजिए। नेम एनिमल हु लिव ऑन दिस ट्री, और आपको एनिमल्स के नाम बताने हैं जो उस ट्री पे रहते होंगे। हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन, व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट, क्या आपने कभी देखा है एक बड़ा सा पेड़ गिर गया होगा और आप जब उसको देखे तो आप क्या सोचे। अनयूजुअल रूट्स, हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियान ट्री, क्या आपने कभी बनियान के ट्री में झूला झूला है, बरगद के पेड़ पे। बनियान ट्री का मीनिंग होता है बरगद का पेड़। ओके, व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, आपने झूला झूलने के लिए क्या टांगा होगा। व्हाट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, आपने देखा होगा कि जो उस ट्री का जो ब्रांचेस है उसमें रूट्स उगे हुए होते हैं। दिस ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रिच द ग्राउंड, आपने देखे होंगे जो इसके जो पेड़ के जो ब्रांचेस हैं उसमें से रूट्स उगे हुए होते हैं बरगद के पेड़ पे। ओके, दिस रूट्स आर लाइक पिलर्स दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, और जो इसके रूट्स हैं एक पिलर की तरह होते हैं जो उस ट्री को सपोर्ट करते हैं। द बनियान ट्री ऑल्सो हैज़ रूट अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्री हैव, और जो बनियान का जो ट्री होता है उसके भी रूट्स होते हैं अंदर की तरफ जैसे दूसरे ट्रीज़ के होते हैं। देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री, आप लोगों को पता होगा कि ट्री को काटने के लिए कानून बना है। लॉ का मीनिंग होता है कानून, ठीक है। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट के पास एक ट्री उग रहा था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ
so full of leaves that the light of the bulb was blocked. और वह जब प्लांट उग रहा था उसमें बहुत सारे पत्ते थे जिसकी वजह से जो लाइट का जो बल्ब है वह ब्लॉक्ड हो गया था यानी ढक गया था. पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज नीडेड टू बी ट्रिम्ड. और जो लोग हैं वह सोच रहे थे कि इसको ट्रिम्ड करना पड़ेगा. ट्रिम्ड का मीनिंग होता है छाटना. उसके जो ब्रांचेस हैं उनको छाटना पड़ेगा. बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक राइटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस. लेकिन उनको ये करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस से एक परमिशन लेना पड़ेगा. रिटन परमिशन यानी निवेदन करना पड़ेगा. हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. क्या आपने भी ऐसे कोई पेड़ देखे हैं जिसकी ब्रांचेस से रूट्स उगते हैं. लेट अस डू दिस. गेट टुगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन. डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग. आप लोग को अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाना है. अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बल और bottle with a white mouth, rubber band or thread, some seeds of मूंग, wheat, बाजरा. और आप लोग को एक ग्लास लेना है या फिर बॉटल लेना है जिसका जो मुंह है वह बड़ा हो. और आपको एक रबर बैंड लेना है या फिर थ्रेड ले लेना है, धागा ले लेना है. और कुछ सीड्स ले लेने हैं जैसे कि मूंग के, वीट के, बाजरा के, मस्टर्ड के, चना और राजमा. एंड अ वेट ऑफ कॉटन वूल. यहाँ वेट का मीनिंग है गुच्छा. आप लोग को एक कॉटन का गुच्छा ले लेना है. ओके. ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड. और जो आप लोगों ने ग्रुप बनाया है 3-4 ग्रुप बनाया होगा उसमें से एक ग्रुप एक ही सीड के साथ वर्क करेगा. ओके. शॉक अ फ्यू सीड्स ओवरनाइट विथ अ बॉयल फुल ऑफ वाटर. शॉक का यहाँ मीनिंग है भिगोना. ओके. तो आप लोग को क्या करना है, पूरी रात एक बॉयल में वाटर लेके उन जो सीड्स है उनको भिगा देना है. ओके. टेक द वेट ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट. आप लोग को जो कॉटन का वूल है उस गुच्छे को लेना है और उसे गीला करना है. वेट का मीनिंग होता है गीला करना. पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर. और आपने जो ग्लास लिया है उसके मुंह पे उसको रख देना है. टाई इट टाइट टू द माउथ विथ रबर बैंड और थ्रेड. और जो उस गुच्छे को आपको थ्रेड या फिर रबर बैंड से उसे बांध देना है. रिमूव शॉक्ड सीड फ्रॉम द वाटर एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल. और आपने जो सीड्स को भिगो के रखा था उसको निकाल के कॉटन वूल्स में आप लोग को डाल देना है. यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई. और आपको यह ध्यान रखना है कि जो कॉटन के वूल्स है वह सूखने नहीं चाहिए. ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेकन प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 डेज. और आपको यह ऑब्जर्व करना है कि 10 और 12 दिनों में उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक ऑन द 4th and 8th डे. और आप लोग को यहाँ ड्रॉ करना है कि 4th डे पे किस तरह का दिखता है और 8th डे में किस तरह का दिखता है. और आपने जो एक्टिविटी की है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है. व्हाट डिफरेंट डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड आफ्टर शॉकिंग. कंपेयर विद ड्राई सीड्स एंड राइट. आपने जब उस सीड्स को भिगोया होगा और जो पहले सीड्स था यानी सूखे हुए जो सीड्स हैं उसमें आपने क्या डिफरेंस देखा उसके बारे में आप लोग को लिखना है. तो आपने जब उस सीड्स को भिगोया होगा तो वह फूल गया होगा, थोड़ा सा फूल गया होगा, प्लस उसमें थोड़ा अंकुरित हो गया होगा. What do you think would happen if the cotton wool had been left dry? अगर जो कॉटन वूल है वह ड्राई हो जाता यानी सूख जाता तो क्या हो सकता था. तो यह हो सकता था कि उससे जो सीड्स है उससे प्लांट नहीं होते. इन विच डायरेक्शन डिड द रूट ग्रो एंड द स्टेम. जो रूट्स हैं उनके वह किस डायरेक्शन में उगते और जो स्टेम है वह किस डायरेक्शन में उगते. तो जो रूट्स हैं वह नीचे की तरफ उगते और जो स्टेम है वह ऊपर की तरफ उगते. हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल. और जो कॉटन वूल में कितना बड़ा प्लांट ग्रो होता है यानी कितना बढ़ता. तो लगभग वह
4 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का ही उगता। डिड स्मॉल प्लांट कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, क्या जो जितने भी हम लोग ने सीड्स लिए थे उसमें से क्या छोटे छोटे प्लांट्स उगते? यस, उगते। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट्स, उन रूट्स के कलर क्या होते? वाइट कलर के होते। डिड यू सीन एनी हेयर ऑफ द रूट्स, क्या आप उसमें रूट्स के हेयर देखते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो दिखता। ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल वेयर यू एबल टू पुट इट आउट, वाई? जो कॉटन वूल में जो छोटा सा प्लांट हो गया है उसमें से हम लोग को एक निकालना है। क्या आपको निकालने में कोई परेशानी हुई? अगर हुई तो क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वह कॉटन को पकड़ लिए थे, यानी ग्रिप कर लिए थे, तो जिसके वजह से उनको थोड़ा निकालने में परेशानी हुई। डिड यू सीन हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल, डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे, ऑल्सो लुक एट द प्लांट ग्रो बाई योर फ्रेंड्स। जिस तरह से जो कॉटन वूल रूट्स जो है कॉटन वूल को ग्रिप करके रखे थे, पकड़ के रखे थे, क्या वैसा ही सॉइल के साथ होता होगा? क्या वैसे ही जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को ऐसे ही पकड़ के रखते हैं? यस। ऑल्सो लुक्ड एट द प्लांट ग्रोन बाय द योर फ्रेंड, और आपने तो 2-3 ग्रुप बनाया होगा, उसमें से अपने दोस्तों को भी देखिए। डू यू नो, क्या आप जानते हो? डिजर्ट ओक इज़ अ ट्री डैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ओक एक ट्री है जो कि ओनली ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के डिज़र्ट में, यानी वहाँ के रेगिस्तान में। इट ग्रोन ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स। और वह बहुत लंबा होता है, जितना आपके क्लासरूम का वॉल होगा, आपके जो क्लासरूम की दीवार होंगे उतने उतने लंबे होते हैं वे, और उसके कुछ ही लीव्स होते हैं, कुछ ही पत्ते होते हैं। गैस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन, इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्री लेड डाउन इन द लाइन इन टू इंड। और उसके जो रूट्स है वो कितने डीपली जाते होंगे, यानी कितने अंदर तक जाते होंगे। इमेजिन कीजिए कि आप 30 ट्रीज़ यानी 30 पेड़ आपने लाइन लाइन से लगाए, वन आफ्टर अनदर, डैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ ट्री कैन बी। तो वह जो प्लांट्स के जो ट्री के जो रूट्स हैं वह कितना लंबा जाएगा। दिस रूट्स गो डीप इन द ग्राउंड टिल दे रिच वाटर, और वह उसके जो रीड्स है वह इतने नीचे जाते हैं ताकि वह जो नीचे के जो वाटर है उसको एब्जॉर्व कर सके। दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ट्रंक, और ट्रंक का यहाँ मीनिंग है तना। ओके, जो ट्री का तना होता है ना उसको ट्रंक बोलते हैं। तो जो वो वाटर रीच करते हैं, यानी जो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, वह ट्री के ट्रंक में रखते हैं, यानी ट्री अपने तने में रखता है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, और जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, वहाँ के रहने वाले लोग, वह यह बात जानते हैं। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डिज़र्ट, द लोकल पीपल यूज्ड टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री टू ड्रिंक दिस वाटर। और उस डिज़र्ट में अगर कभी कभी पानी नहीं मिलता है तो वो लोकल पीपल जो वहाँ पे रहते हैं वो क्या करते हैं, एक पतला सा पाइप जो ट्री का ट्रंक है, यानी जो ट्री का तना है, उसमें लगा देते हैं पानी पीने के लिए, और वहीं से वो लोग ड्रिंक करते हैं।